खगड़िया से किसी कुशवाहा को लहराना चाह रहे हैं, समस्तीपुर रिजर्व है, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या करते हैं। ईश्वर अभी तक इन्होंने जगह आज इन्होंने मीटिंग के बाद कहा कि हाजीपुर एक मेरा तय है, बाकी जो और सीटें हैं और पार्टी के जो लोग मिल बैठ के तय करेंगे, पार्टी के लोग क्या तय करेंगे, तय तो इन्हीं को करना है। सभा क्षेत्र है, काराकाट लोकसभा क्षेत्र है, नवादा लोकसभा क्षेत्र है। इस तरह से ऐसे कई क्षेत्र हैं जो कि सीटों का जो तालमेल हुआ है या सीटों का जो गठबंधन हुआ है, उसमें स्वाभाविक तौर पर ये सीटें दूसरे को चली गई हैं। कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरा ये कोण का तीसरा कोण भी वहां उभर कर सामने आ सकता है। देश में चुनाव हो और बिहार की चर्चा न हो तो कुछ मजा नहीं आता है, इनकम्प्लीट सा लगता है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और एनडीए में जो सीट का बंटवारा है वो भी क्लियर कट हो चुका है। 17 बीजेपी को, जेडीयू को 16, 5 चिराग पासवान को और 1 जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को। किसका प्रमोशन हुआ, किसका डिमोशन हुआ, कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई, ये स्पष्ट हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा को पिछली बार गठबंधन से 3 सीटें मिली और अब 1 सीट महज। वही हाल जीतन राम मांझी का है। लेकिन इंडिया अलायंस में अभी तक सीटों को लेकर अभी तालमेल नहीं बैठा है, कौन सीट पर कौन लड़ेगा, क्या चल रहा है बिहार में। इसी बीच पशुपति पारस, चिराग पासवान के चाचा, ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में, ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्रवण कुमार जी पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। क्या चल रहा है पटना में, जानने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार। हाँ श्रवण जी। पटना बिहार की राजनीति, जैसा कि सर आपने कहा कि देश में चुनाव हो और बिहार की चर्चा ना हो, ये संभव नहीं है जी। ये सही है। और बिहार की राजनीति अगर हम अभी फिलहाल देखें तो सीधा सीधा तो लग रहा है कि बिल्कुल सीधा टक्कर है इंडी ब्लॉक और एनडीए में। लेकिन कहीं न कहीं से जो वर्तमान स्थिति बन रही है, कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरा ये कोण का तीसरा कोण भी वहां उभर कर सामने आ सकता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं। इसकी मूल वजह जो है वो ये है कि चाहे इंडी ब्लॉक हो या एनडीए हो, इससे कई खासकर एनडीए का कई लोगों का टिकट इस बार ये माना जा रहा है कि पिछले बार जो सांसद बने थे वो सांसद नहीं रहेंगे, यानी उनका पत्ता साफ हो गया है। इसमें जैसे कि आप देख लीजिए कई जैसे कि एक शिवहर लोकसभा क्षेत्र है, काराकाट लोकसभा क्षेत्र है, नवादा लोकसभा क्षेत्र है। इस तरह से ऐसे कई क्षेत्र हैं जो कि सीटों का जो तालमेल हुआ है या सीटों का जो गठबंधन हुआ है, उसमें स्वाभाविक तौर पर ये सीटें दूसरे को चली गई हैं। जैसे शिवहर से ब्रजबिहारी सिंह की पत्नी रमा देवी सांसद हुआ करती थी जी। लेकिन इस बार ये सीट चली गई है जदयू के खाते में। तो इस तरह से ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र है, वो सीट जदयू के महाबली सिंह का हुआ करता था, लेकिन वो सीट चला गया है उपेंद्र कुशवाहा के पास। नवादा सीट जो तब रामविलास पासवान की पार्टी, यानी एक तरह से कहें कि अभी अब चिराग पासवान की जो पार्टी है, तो रामविलास पासवान की पार्टी के पास हुआ करती थी। वो चंदन सिंह सूरजभान सिंह के भाई हैं, वो सांसद हुआ करते थे। वो सीट इस बार चली गई भाजपा के पास। तो खास इस तरह के जो कई क्षेत्र हैं वहां स्थिति बदलेगी, और जब स्थिति बदलेगी तो ये भी तय माना जा रहा है या तो ये जो पुराने जैसे कि महाबली सिंह काराकाट, अब या तो वो महागठबंधन से की तरफ आरजेडी से चुनाव लड़ने का मन बनाएंगे, आरजेडी की तरफ डोरे मानी वो कोशिश कर रहे हैं उनके से पास हटने का, और अगर ऐसा संभव नहीं होगा तो वो बागी प्रत्याशी के रूप में खड़े हो सकते हैं। रमा देवी के साथ भी यही स्थिति है।
इधर नवादा में तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि चंदन सिंह बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हाजीपुर सीट से ये माना जा रहा है, अभी तक जो स्थिति बन रही है, हालांकि पशुपति पारस को मनाने की एक तरफ कोशिश चल रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन का जो खेमा यानी इंडी ब्लॉक जो है वो प्रयास कर रहा है कि उनको अपने साथ लाए। अगर दोनों स्थिति नहीं होती तो पारस हो सकता है कि वहां भी की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाए। इसलिए इस वक्त ऐसी कई माने कम से कम 7-8 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां की मामला त्रिकोणीय हो सकता है। जीत किसकी होगी और किसकी होगी ये तो चुनाव में लोग तय करेंगे। अच्छा, दूसरी बात जैसे कि नवादा से इस बार चिराग पासवान के साथ कई प्रत्याशी थे जो कि बहुत मेहनत कर ऑलरेडी क्षेत्र प्रचार शुरू कर दिए थे, लेकिन जब सीट भाजपा को चली गई तो जो प्रचार कर रहे थे या जो वहां अपना समय दे रहे थे वो हो सकता है बागी प्रत्याशी के रूप में खड़े हो जाए। तो इसलिए पूरे का पूरा ये मेन मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास भी यहाँ होगा इस बार, कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे। तो इसलिए इस बार एक चीज हम कह सकते हैं कि पिछली बार की तरह खासकर एनडीए के लिए बहुत आसान नहीं रहेगा सीटों को निकालना। इसका मुकाबला सीधा नहीं बल्कि त्रिकोणीय कई लोकसभा क्षेत्र में होंगे और पिछली बार की तरह रिजल्ट एनडीए को लाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। पारस जी का क्या हाल है अभी? इंडिया से क्या बातचीत हो रही है? पारस जी की बात इंडिया से हो रही है, कहा जा रहा था उस वक्त पारस जी को 3 सीट का ऑफर दिया गया है, लेकिन ये बड़ी मतलब से कहें कि ऊपरी सतही बात थी। इस पर अभी तक कोई ठोस मतलब गंभीरता इधर से भी नहीं। इंडी महागठबंधन जो है बहुत गंभीर नहीं है पारस जी को लेकर के, जो कि राजनीतिक हल्के में ये चर्चा है कि जब इनको सीट देने का एक सतही तौर पर एक ये जब एनडीए से इनकी दूरी बढ़ी या इन्होंने केंद्रीय मंत्री मंडल से इस्तीफा दिया तो एक कहा गया था कि आप आ जाइए इधर, लेकिन जब जोर घटाव किया गया तो ये माना गया जैसे कि इनके पास जो सीटें हैं, नवादा की सीट, ये सूरजभान सिंह के भाई चुनाव लड़े थे और वो जीते थे, ये नवादा सीट मांग रहे हैं, ये हाजीपुर सीट मांग रहे हैं। तो वैसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि नवादा से खुद किसी यादव को उतारने के फेरे में ये चूंकि नवादा की कहानी जहां तक अभी तक ये एनडीए खेमे की बात जो चल रही थी तो उसमें एक नाम चल रहा था सीपी ठाकुर के बेटे मरी, एनडीए किसी भूमिहार को खड़ा करना चाह रही थी। अब ये जो सूरजभान सिंह के भाई हैं वो भी भूमिहार हैं, तो ये माना जा रहा है कि अगर ये नवादा सीट आरजेडी दे भी देती है इनको पशुपति पारस को तो कैंडिडेट तो वही होंगे चंदन सिंह, फिर भूमिहार वर्सेस भूमिहार। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा फायदा क्या कहता है ये आरजेडी खेमे को या एनडीए अलायंस को नहीं होने जा रहा है। तो इसलिए वहां पर आरजेडी चाह रहा है किसी यादव को कैंडिडेट बनाना, यादव कैंडिडेट के पास है नहीं, फिर नवादा सीट लेके क्या करेंगे ये। तो वैसी स्थिति में जैसे कि नवादा एनडीए के लिए 2-3 नाम की चर्चा चल रही हो, ज्यादातर एक तो क्या कहता है सीपी ठाकुर जो कि प्रख्यात चिकित्सक हुआ करते थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, उनके बेटे विवेक ठाकुर का नाम चल रहा है। एक और बात आ रही है उसमें, नवादा और जमुई दोनों को इसमें हम जोड़ेंगे। नवादा में जो एक और बात आ रही है कि अशोक चौधरी फिर से मंत्री बने हैं ये नीतीश मंत्रिमंडल में, वो अपने दामाद यानी किशोर कुणाल भूमिहार समुदाय के हैं। अशोक चौधरी की बेटी से अंतरजातीय विवाह उन्होंने किया है। तो एक जो चर्चा चलती है कि अशोक चौधरी का ये प्रयास है कि या तो नवादा सीट उनके दामाद को दे दिया जाए यानी किशोर कुणाल के बेटे को, और या फिर जमुई चूंकि सीट चला गया है आपका ये चिराग पासवान के पास, तो वो दूसरा प्रयास ये कर रहे हैं कि अगर नवादा सीट हमारे दामाद को नहीं मिलता है तो चूंकि जमुई सुरक्षित सीट है तो इनकी बेटी जो अशोक चौधरी के उस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। तो वो चाह रहे हैं कि अगर नवादा सीट हमारे बेटे को न मिले तो जमुई सीट हमारी बेटी को दे दिया जाए। इसके लिए वो चिराग पासवान से भी बात कर रहे हैं और जहां तक बहुत हद तक बात आगे बढ़ी है। और इधर चिराग ही एक जमुई सीट अशोक चौधरी मांग रहे हैं, लेकिन चिराग चाह रहे हैं कि इस सीट पर अपने बहनोई को लड़ाएं, भारती जी उनके बहनोई उनको लड़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो अभी कई तरह की मतलब सीट भले ही फाइनल हो गया किसको कितनी सीटें मिली है एनडीए में, लेकिन किस सीट पर कौन लड़ेगा इसको लेकर अभी यहाँ मैंने मंथन चल रहा है या अभी जोर घटाओ और कई तरह की बातें चल रही है, विमर्श हो रहा है। इसको लेकर अभी एनडीए के लिए इतना आसान भी नहीं है, सीटों का ही होगा, लेकिन किस सीट से कौन लड़ेगा। अब देखिए चिराग पासवान की जहां तक बात है,
चिराग पासवान यानी रामविलास पासवान को, उनके पिताजी रामविलास पासवान की पिछली बार 6 सीटें मिली थी, 3 तो उनके सुरक्षित सीटें हैं। 3 जैसे कि उनको मिली है नवादा, सॉरी इनको मिला हाजीपुर, वो सुरक्षित सीट है। इनको मिला समस्तीपुर, वो सुरक्षित, हाँ वो भी सुरक्षित है। फिर आपको समस्तीपुर सुरक्षित है, 3 सीट सुरक्षित है। बाद बचता है मात्र इनके पास 2 सीट, जो कि सामान को ये वैशाली और ये खगड़िया। तो इससे माना है कि अब 3 सीट अगर सुरक्षित होती है, और ये खासकर इस पार्टी को माना जा रहा था, चिराग पासवान की पार्टी को, कि सवर्णों का अच्छा खासा समर्थन या सवर्णों का सपोर्ट इनकी पार्टी को होता है। भूमिहार, पिछली बार से एक भूमिहार को लड़वाया इन्होंने, एक राजपूत को लड़ाया, और एक महबूब अली कैसर अल्पसंख्यक वर्ग को लड़ाया था। तो अब 2 सीट पर ये कितने को साधते हैं, और इनके लिए एक तरह से कहें तो चिराग के लिए ये एक अग्नि परीक्षा कहें, या चिराग के राजनीतिक कौशल की एक परीक्षा होगी है कि 5 सीट में ये कितनों को साधते हैं, या फिर 3 का 3 सीट परिवार को ही डाल देते हैं, और 2 सीट में क्या करते हैं ये। तो इनके कौशल का एक, जी समस्तीपुर में किसको लड़वा रहे हैं? समस्तीपुर में एक बात तो चल रही है कि फिर से ये प्रिंस राज इनके साथ आने को तैयार है। लेकिन जहां तक चिराग का रुख है कि पिछली बार की एक वीणा देवी को अगर छोड़ दें, क्योंकि वीणा देवी के साथ वैशाली का जो मंच इन्होंने पिछली बार, कुछ दिन पहले उन्होंने बहुत बड़ी रैली की थी, उसमें वीणा देवी मंच पर थी। तो ये माना जा रहा है कि वीणा देवी के प्रति थोड़े लिबरल हैं ये, बट और किसी को मैंने ये पारस को या इनको अपने साथ नहीं लाएंगे। लेकिन अब समस्तीपुर से इनका प्रयास है कि किसी कुशवाहा कैंडिडेट को ये खड़ा करना चाह रहे हैं। नहीं, समस्तीपुर रिजर्व्ड है, समस्तीपुर रिजर्व्ड है। हाँ सॉरी खगड़िया से कुशवाहा को लहराना चाह रहे हैं। हाँ समस्तीपुर रिजर्व है, क्षमा चाहेंगे, खगड़िया से किसी कुशवाहा को लहराना चाह रहे हैं, समस्तीपुर रिजर्व है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या करते हैं इस पर। अभी तक आज इन्होंने मीटिंग के बाद कहा कि हाजीपुर एक मेरा तय है, बाकी जो और सीटें हैं और पार्टी के जो लोग मिल बैठ के तय करेंगे, पार्टी के लोग क्या तय करेंगे, तय तो इन्हीं को करना है, लेकिन उसमें अभी देखने वाली बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी खुश हैं एक सीट लेकर? जीतन राम मांझी का तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आया था, मैंने विरोध का, वो खुश हैं। उपेंद्र कुशवाहा थोड़े नाराज थे, हालांकि बाद में उन्होंने इसका कंट्राडिक्शन किया कि मैं कहीं से नाराज नहीं हूं। तो अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो बात हुई है उनकी, बिहार प्रभारी भाजपा के उनसे मिले थे, तो बात हुई है कि ठीक है आपको विधान परिषद में एक सीट दिया जाएगा, विधान परिषद में, या फिर अगर विवेक ठाकुर नवादा से लड़ते हैं तो राज्यसभा की वो जो सीट खाली होगी, वो जो कार्यकाल उनका जो शेष रहेगा उस सीट पे, या फिर किसी विधान परिषद से एक सीट इनको देने का आश्वासन मिला है। और ये कहा गया है कि विधान परिषद से जो भी आपके, जिनको भी आप चाहें विधान परिषद में ये होगा, उसको उनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, ये आश्वासन दिया गया है। तो अब वो जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है, और इसमें कहीं से कोई वो पिछली बार तो 3 सीट मिली थी, इस बार डिमोशन हो गया। नहीं, पिछली बार 3 सीट कहाँ से मिली थी सर? पिछली बार 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा को पिछले लोकसभा चुनाव में जब महागठबंधन में थे तो जी 3 सीटें मिली थी। तो वही कह रहा हूँ, कहाँ से मिली थी? महागठबंधन से नहीं मिली थी सर। हाँ। तो वो ये महाबली सिंह, काराकट से महाबली सिंह ने इनको हराया था, काराकट से ये हार गए थे। तो इस बार ये उन्हीं के सामने खड़े हैं जिन्होंने इनको हराया, तो एनडीए से उनके सामने खड़े हैं ये। मैंने शुरू में कहा ना कि वही त्रिकोण में, अब ये महाबली सिंह क्या करेंगे, क्योंकि काराकाट से ये ऑलरेडी महाबली सिंह जीते हुए थे, और ये उपेंद्र कुशवाहा वहां से पिछली बार महागठबंधन से हार गए थे। तो ये एनडीए से इनको एक सीट मिली है, तो महागठबंधन से लेकर फिर वो होता है कि महागठबंधन सीट लेकर क्या करेंगे। तो एक हारी हुई सीट लेने से बेहतर है कम से कम एक ऐसी सीट लेने जहां से जीतने के चांसेस ज्यादा हो। तो अगर महागठबंधन से गठबंधन और इस गठबंधन में देखें तो निश्चित रूप से इनका डिमोशन हुआ है, लेकिन इनको जहां तक राजनीतिक इनकी समझ है, इनको ये लग रहा है कि हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे, इसलिए एक सीट लेके ये नाराजगी दूर हुई है और एक आश्वासन मिला है कि। श्रवण जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, और मैं समझता हूं कि बिहार में 6 रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा, जिसमें से 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत हाईलाइटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी रहा है। एक सासाराम, बाबू जगजीवन राम वहां के कद्दावर नेता रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हुए, वो सीट, और एक हाजीपुर, रामविलास पासवान का वो सीट बहुत ही हॉट सीट रहा है। वहां पे क्या चल रहा है? यहाँ से तो चिराग पासवान लड़ेंगे।
हाजीपुर से। इंडिया अलायंस जो है वहां से कौन आ रहा है, इंडिया की तरफ से कौन है, किन नामों की इंडिया चर्चा है? इंडिया की तरफ से वहाँ वो सासाराम से तो मीरा कुमारी भी लड़ चुकी हैं चुनाव। अब इस बार क्या हार चुके होता हैं। है, हाँ, तो वो हार चुकी हैं। अब इस बार किसको कैंडिडेट बनाता है, ये तो पहले है कि वो सीट किसे मिलती है, कांग्रेस को मिलती है, आरजेडी को मिलता है। तो वो सीट को लेकर अभी तक जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता है कि वो सीट किसे मिलता है, तो ये कयास लगाना फिलहाल खासकर इंडी गठबंधन के लिए कि कौन लड़ेगा और वो क्या स्थिति होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 1 या 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। और हाजीपुर की सीट तो जैसा कि चिराग लड़ रहे वहां हैं। शिवचंद्र राम लड़े थे पिछली बार, वो भी हारे थे पशुपति जी पारस से, जी जी और जी। मीरा कुमारी बिहारी थी। मीरा कुमार शासन, हाँ, वो भी हारी थी। तो जी। ये हाजीपुर वाली सीट की जहां तक बात, तो ये तो तय हो गया कि चिराग यहाँ से लड़ेंगे, और अभी जी। तक के अनुसार पशुपति भी ताल ठोक रहे हैं। अब अगर महागठबंधन की ओर से उनको समर्थन मिलता है या अलायंस में वो शामिल होते हैं, तो ये सीट तो चाचा भतीजे की लड़ाई। अब रामविलास पासवान का असली वारिस कौन होगा, वो तय करेगा ये सीट, अगर आमने सामने लड़ते हैं तो। चाचा भतीजा के महाभारत में कौन वहां मजबूत नजर आ रहा है? मजबूत तो देखिए चिराग पासवान, खास के यूथ में, युवा में, कि जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वैशाली की जो सभा हुई थी उसमें जबरदस्त भीड़ हुई थी। वैशाली और हाजीपुर आसपास का इलाका है। जी। तो निश्चित रूप से, जैसे कि पहले बार अम्बेडकर नामा पे ही हम लोग चर्चा करते समय उस वक्त भी एक ये चर्चा हुई थी कि चाचा और भतीजे में कौन मजबूत है, हमसे चर्चा हुई थी, आपने पूछा था। उस वक्त भी हमने ये इशारा किया था कि चाचा ज्यादा करीब हैं, सॉरी, चिराग पासवान यानी भतीजा ज्यादा करीब हैं। और उस वक्त भी हमने एक संकेत दिया था कि ऐसी स्थिति आएगी तो निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन चिराग के कांधे पे हाथ रखेगा। और चिराग ने जिक्र किया था जैसे कि नीतीश कुमार का जो शपथ ग्रहण हुआ था उस वक्त कैसे उनको, जो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो हेलीकॉप्टर से उनको अपने साथ लाए थे, यहाँ तक कि गवर्नर हाउस कांधे पे हाथ रख के साथ ले गए। तो उस वक्त एक संकेत था और एक इशारा था, और वो इशारा अभी, इशारा तब से ही बिल्कुल एक अनुमान लगने लगा था जब नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को गले लगाया था। और इसका कहा जाता है कि प्रधानमंत्री कुछ भी करते हैं तो इसका बड़ा संदेश होता है और दूर तक जाकर वो संदेश फुलफिल होता है। तो चिराग पासवान को जो प्रसाद मिला है या पार्टी आशीर्वाद मिला पार्टी है, तोड़ भी दिया, रामविलास या घर निकाल भी दिया, सड़क पे उनकी फोटो वोटो सब बाहर निकाल फेंका, लेकिन सिर्फ मंत्री बनने के लिए जो है सब कुछ हनुमान भी बना जा सकता है, सुग्रीव भी बना जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है। हाँ, ये अब सही है। लेकिन इसके पीछे देखिए सर, इसमें बड़ा एक दिलचस्प कहानी, इसके पीछे भी आपको ललन सिंह वाली कहानी आपको फिर से रिकॉल करते हैं। ये इसमें ये चिराग पासवान का जो मानना है कि ये सारा कुछ नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी खेमे से, ठीक है, उस वक्त जो स्थिति बनी थी, तो इनका मानना है कि पार्टी तोड़ने के पीछे ललन सिंह और सूरजभान सिंह की बड़ी भूमिका थी। और उस वक्त राजनीतिक हल्के में चर्चा भी थी कि पार्टी टूटी है ललन सिंह और सूरजभान सिंह की लॉबिंग की वजह से। ललन सिंह ने ये सूरजभान सिंह को अपने पाले में ला करके उसके बाद उनके वो संवाद वाहक सूरजभान ही बने पूरी की पूरी। और ये नवादा सीट जो है पूरा पूरा उसका असर देखने को आज भी मिल रहा है। नवादा सीट, अब अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच जो उस वक्त दूरी बनी थी या उस वक्त जो अदावत चली थी, अब देखिए वही अदावत अभी आज भी अशोक चौधरी का ये मानना है कि वो सीट सूरजभान के पास न जा करके हमारे पास, ये नहीं गई है भाजपा के पास, लेकिन लड़े हमारा आदमी। और नवादा सीट चिराग ने छोड़ा भी इसीलिए कि वहां से ललन सिंह के जो चाहत थे, सूरजभान सिंह ललन सिंह पार्टी तोड़ने में जिनकी भूमिका रही है, वो उसको साइड करना चाहते थे या उसको बिल्कुल राजनीतिक वजूद खत्म करना चाह रहे हैं चिराग पासवान। इसलिए इन्हीं सब बातों को लेकर के उन्होंने क्या कहता है नवादा सीट छोड़ी है कि चलिए ठीक है हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन किसी वैसे प्रत्याशी को दिया जाए जो कि सूरजभान सिंह का माकूल जवाब दे सके, ललन सिंह को माकूल जवाब दे सके। तो सासाराम में बीजेपी की तरफ से कोई, वहां तो बीजेपी के पास ही है सासाराम, तो वहां से बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी है, कुछ संभावित नाम? बीजेपी की तरफ से संभावित नाम की चर्चा फिलहाल वैसे कुछ नहीं है। और ये
प्रत्याशी बदली भी जा कांग्रेस से सकते हैं। मीरा कुमार जी लड़ सकती हैं कांग्रेस से। कांग्रेस में मीरा कुमार की चर्चा है, अगर सीट वो कांग्रेस को मिलता है तो। जी, तो हाजीपुर में भी अभी चर्चा नहीं है इंडिया के उम्मीदवारों की। अभी इंडिया के उम्मीदवार की चर्चा इसलिए नहीं है कि अभी पारस से बात चल रही है। अच्छा, पारस से बात चल रही है, तो अभी क्या होता है, अगर पारस से, या तो पारस से बिल्कुल मनाने की कोशिश एनडीए कर रहा है, अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मे बी कि इंडिया गठबंधन पारस को या तो गठबंधन में शामिल करके, या फिर वहां पारस को समर्थन करके वो स्थिति बन सकती है। जी। चलिए, तो मिला-जुला कर राजनीति संभावनाओं का खेल है। इंडिया की तरफ से 40 उम्मीदवार की जब सूची जब जारी होगी, तब उसमें 1 टू 1 एनालिसिस करेंगे। लेकिन फिलहाल बिल्कुल। श्रवण जी के हिसाब से एनडीए की राह आसान नहीं है बिहार में, और कई जगह त्रिकोणात्मक संघर्ष भी हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया सर, थैंक यू।